अराउंड द बेंड का अर्थ होता है टू बिकम क्रेजी। वेलकम। कॉमन एरर के इन क्वेश्चंस को देखते हैं। 2017 में CGL Tier 1 में पूछे गए ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, he did not go to the temple on foot, he went there by the car। मीनिंग है he did not go to the temple on foot, वह मंदिर टेम्पल पैदल नहीं गया। he went there by the car, वह वहां कार से गया। इस क्वेश्चन को देखिए तो सबसे पहली बात तो यहां पर एरर लगता है। he did not go to the temple, to the temple, टेम्पल के पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कब? जब टेम्पल आप पूजा करने के लिए जाते हैं। कोई अगर स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे he went to school to study, he goes to school daily। तो यहाँ पर ही जो है वह पढ़ने के लिए जाता है। अगर ऐसा अगर बोलते हैं he went to the school, इसका अर्थ हो गया कि वह स्कूल गया लेकिन पढ़ने के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य काम से। तो he did not go to the temple। उसी प्रकार से स्कूल की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें कि द पेशेंट वाज टेकन टू हॉस्पिटल, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हो सकता। हाँ, किसी अन्य कार्य से आप हॉस्पिटल जाते हैं तो द का प्रयोग होगा। उसी तरह जेल के साथ भी द प्रिजनर वाज टेकन टू जेल, ऐसे लिखते हैं। टू द जेल नहीं लिख सकते, प्रिजनर के लिए जेल नहीं लिख सकते, टू द जेल ऐसा नहीं लिख सकते। ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, वह मंदिर पैदल नहीं गया। अब यहाँ पर द का यूज गलत लग रहा है लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। यहीं पर स्टूडेंट को इसमें एरर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि द टेम्पल हो सकता है जब अन्य कार्य से कोई जाएगा तो हो सकता है। आगे देखते हैं। ही वेंट देयर बाय द कार, अब यहाँ पर बाय द कार ये भी एरर है, ये एरर है बाय द कार। तो ये पॉसिबल है, ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन ही वेंट देयर बाय कार होना चाहिए था। यहाँ पर द का यूज जो है ये गलत है। ठीक, he went to कोलकाता by plane, by bus, by car। अगर इसके बाद अब ये ऐसा अगर किया जाए कि नहीं, कार के पहले यहाँ पर अगर बाय को हटा दो, बाय को अगर हटा दिया जाए तो he went there in a car, ये संभव है। in a car ये हो सकता है। अगर बाय प्रीपोजिशन ना हो, इन अगर आ जाए तो in a car ये हो सकता है, लेकिन यहाँ बाय है इसलिए द का प्रयोग गलत होगा। तो इसमें एरर है, यहाँ सी, इसमें एरर नहीं है क्योंकि द पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2, शी ascended to the throne at the early age of 7। अब ascended का क्या अर्थ होता है? जैसे पहाड़ पर चढ़ना, to rise to the mountain, to ascend to the peak of the mountain, ये होता है माउंटेन के पीक की चढ़ाई करना, पीक पर चढ़ना। टू क्लाइंब अ माउंटेन ये होता है इसका अर्थ एसेंड, चढ़ाई करना। लेकिन टू असेंड द थ्रोन, अब यहाँ पर टू असेंड द थ्रोन का अर्थ होता है टू बिकम किंग और क्वीन, राजा बनना या रानी बनना, इसके लिए आता है टू असेंड द थ्रोन। यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, एसेंड के साथ टू का प्रयोग होता है, जैसे ही ascended to the peak of the mountain, ये हो सकता है। बतलाए जब एसेंड का अर्थ चढ़ाई करना, टू राइज के अर्थ में, टू क्लाइंब के अर्थ में हो तब टू का प्रयोग होगा। लेकिन ascend the throne इसका अर्थ होता है टू बिकम किंग और क्वीन। तो ये आपको ध्यान रहे, यहाँ पर टू का प्रयोग गलत है। सो इसका राइट आंसर बी होगा। द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली डाउन द ब्रिज वाज ऑसम। ऑसम मतलब इम्प्रेसिव बट टू सम एक्सटेंट फ्राइटनिंग, थोड़ा फ्राइटनिंग भी, डरावना भी, और ऑसम इम्प्रेसिव भी, इसी को ऑसम बोलते हैं। कहा द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन इन विच द रिवर फ्लोज, नदी जिस दिशा में बहती है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, जिस दिशा में बहती है। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। अगर धारा जो है, धारा के विपरीत दिशा में चलो तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम।
और धारा की दिशा में चलना उसको डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम जो है यह एडवर्ब भी है। जैसे द बोट वाज ड्रिफ्टेड डाउन स्ट्रीम, द बोट वाज ड्रिफ्टेड डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम ये नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ। तो द व्यू दृश्य ऑफ द डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम किसका, किसी नदी का जो डाउन स्ट्रीम है वो धारा की दिशा जिस दिशा में वो बह रही है उस दिशा के बारे में बताया। जो डाउन स्ट्रीम का जो व्यू है, जो दृश्य है वह क्या है, ऑसम है। ये माइंड में रखना है। आगे देखते हैं। द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली डाउन द ब्रिज, डायरेक्टली डाउन द ब्रिज, डायरेक्टली डाउन किसको बोलते हैं, मैंने सीधा ब्रिज के नीचे का वो जो व्यू जो है सो किधर, डाउन स्ट्रीम है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या बदलाया कि डाउन स्ट्रीम में आप नदी को आप ऐसे भी देखेंगे पुल पर से तो डाउन स्ट्रीम दिखाई पड़ेगा नदी की दिशा में, और सीधा पुल के नीचे ऐसे अगर देखो सीधा नीचे तो उसी को बोलते हैं डायरेक्टली डाउन, डायरेक्टली डाउन द ब्रिज, मतलब पुल के ठीक नीचे देखना। तो पुल के ठीक नीचे देखना किस चीज को, नदी का जो डाउन स्ट्रीम है, नदी के डाउन स्ट्रीम का जो दृश्य है, व्यू है, वह ऑसम है। इसलिए यहाँ एंड का प्रयोग जो है ये गलत है। कहा द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम, द व्यू किसका व्यू, ऑफ द डाउन स्ट्रीम, लेकिन कहाँ किस तरफ, तो कहा डायरेक्टली डाउन द ब्रिज, डायरेक्टली डाउन द ब्रिज वाज ऑसम। इसलिए इसमें एरर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। हिज नेम वाज हार्डली नोन आउट हिज ओन कंट्री, हिज नेम उसका नाम, वाज हार्डली मतलब मुश्किल से नोन आउट हिज ओन कंट्री, हिज ओन कंट्री मुश्किल से। तो यह नोन के बाद आउट का प्रयोग, नोन टू, जैसे ही इज नोन टू मी, हिज नेम इज नोन टू हिज विलेजर्स, हिज नेम इज नोन टू हिज कंट्री, इस तरह से यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए नोन टू, ठीक ना। तो आउट का प्रयोग यहाँ पर गलत है। उसका नाम मुश्किल से उसके कंट्री को पता था, ये मतलब इसका अर्थ है। 5th क्वेश्चन, वाटर वाज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रास वाज वेट, वाटर वाज ड्रिपिंग मतलब टपक रहा था, ड्रिप मींस टपक रहा, तो वाटर वाज ड्रिपिंग टपक रहा था, तो ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज नहीं, ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज, वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज एंड द ग्रास वाज वेट। सो इसमें एरर किसमें, यहाँ ऑफ का यूज गलत है, ये बी में होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6, प्रवीण sat up on the sofa with his legs tucked down him, कहा जो प्रवीण sat up on the sofa with his legs tucked down, तो इसमें एरर है, tucked down him नहीं हो सकता, यहाँ पर इसमें एरर है, tucked down him नहीं होगा, ये सी में एरर। क्वेश्चन नंबर 7, she was so near to achieving her goal, no error, she was so near to achieving her goal, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बिल्कुल करीब थी। she was near to achieving, ये टू प्रीपोजिशन के बाद ये अचीविंग जो है ये क्या है, ये जेरंड है। ये वर्ब का V1, V2, V3, V4, V5 जो पढ़ते हो, जैसे राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स पढ़ते हैं, तो इसमें जैसे V4 जो है राइटिंग, ये V4 का प्रयोग 4 तरह से हो सकता है। V4 नाउन भी हो सकता है, V4 एडजेक्टिव भी हो सकता है, V4 एडवर्ब भी हो सकता है, V4 वर्ब तो होगा। तो इस प्रकार से देखोगे तो V4 यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। When V1 plus ing does the function of a noun, it is called a gerund, इसको gerund कहते हैं। यहाँ पर ये V4 जो है ये यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन होगा, या तो नाउन होगा ऑब्जेक्ट, या प्रोनाउन हो सकता है, या नॉमिनल हो सकता है। तो यहाँ पर टू का ऑब्जेक्ट है ये अचीविंग, ये जेरंड है, ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और इसलिए यहाँ पर इसका सही यूज है। शी वाज सो नियर टू अचीविंग हर गोल। अब एक तो समझोगे तो जैसे टू प्लस V1 होता है, ये इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव है, तो 2 प्लस V1 तो है ही। जैसे आई लाइक टू प्ले, अब लिखते हैं जैसे फुटबॉल, आई लाइक टू, तो यहाँ पर टू प्ले क्या है, ये इन्फिनिटिव है। ये इन्फिनिटिव जो है सो इन्फिनिटिव को जब पढ़ाएंगे तो आप इन्फिनिटिव को समझ सकते हैं। ये फुल इन्फिनिटिव है, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। इस फुल इन्फिनिटिव के भी 2 काइंड्स होते हैं, एक होते हैं नाउन इन्फिनिटिव जो नाउन बनकर काम करता है, और एक होता है, एक को बोलते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव जो एडवर्ब बनकर काम करता है।
एडजेक्टिव बनकर काम करता है, तो उसको आगे पढ़ाएंगे, समझाएंगे उसमें। तो यहाँ पर ये करेक्ट है, 2 प्लस ये जो V4 है ये जनरल का काम किया। 8 he watched as fights broke out along the city. He watched as fights broke out along the city. Broke out along the city. Along the city means क्या? Along the city. Along किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि ये रोड है, ये रोड है। अब कोई चीज यहाँ से जा रहा है, जैसे जैसे रोड घूमेगा वैसे वैसे ये घूम रहा है। इसको बोलते हैं he is walking along the road. इस तरह से हम कह सकते हैं he is running along the road. जैसे जैसे रोड जा रहा है वैसे वैसे, तो he is walking along the road हम कह सकते हैं, he is running along the road हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बतलाया है कि as fights broke out, फाइट्स जो है लड़ाई ये ब्रोक आउट हुआ along the city. along तो गलत है, या तो इसमें हो सकता है ब्रोक आउट इन द सिटी, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि लड़ाई जो है जो सिटी की बात करें, प्रॉपर कोई जगह के बारे में बतला नहीं रहा, पर्टिकुलर सिटी में कहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि ये जो फाइट है, फाइट्स ब्रोक आउट, अब ये इन द सिटी देते हैं तो ये नहीं चल रहा है जो कुछ पार्टिकुलर किस जगह, लग रहा है पूरे शहर में जो है लड़ाई युद्ध छिड़ गया हो। ऐसा अगर सेंस है, यहाँ पर हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे, अक्रॉस द सिटी। 9 several great battles took place among the British and the American. Among the British एक group of people and the Americans और ब्रिटिश के बीच में ये 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल है। यहाँ पर among का अर्थ जो है यह गलत है। among का अर्थ जैसे distribute the sweets among the children, among 4 students, among the students of this class, more than 2 होगा तब among का प्रयोग करेंगे। 2 के बीच की बात है तब यहाँ पर between का प्रयोग करते हैं। so several great battles मतलब कई great battles took place मतलब हुए हैं, take place मतलब घटित होना, to happen, take place, वही सिंपल पास्ट में took place हुए। among the British, among गलत है, between the British and the Americans ये होना चाहिए। so इसमें एरर क्या है? B, इसमें एरर क्या है? C, इसमें नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द स्ट्रीम gurgled contentedly as it slowed to rounding the bend. अर्थ इसका है द स्ट्रीम मीन्स ए स्मॉल रिवर, ए स्मॉल रिवर। द स्ट्रीम गरगल्ड मीन्स गड़गड़ करने की आवाज। तो द स्ट्रीम गरगल्ड कंटेंटेडली मीन्स शांतिपूर्वक, संतोषपूर्वक, प्लीजेंटली कह सकते हैं। द स्ट्रीम गरगल्ड कंटेंटेडली एज, क्योंकि इट स्लोड, वह स्लो हो गई। क्यों स्लो हो गई? तो टू राउंड द बेंड, वहां पर राउंड करने के लिए, राउंड द बेंड। ये जो है रिवर, ये रिवर जो है यहाँ पर जब राउंड की, राउंड जो यहाँ पर की तो यहाँ पर स्लो हो गई, यहाँ पर स्लो। द स्मॉल रिवर मीन्स स्ट्रीम गरगल्ड कंटेंटेडली मीन्स शांत होने लगी वहां पर, क्योंकि इट स्लोड, वह स्लो हो गई। वहां पर गरगल क्यों करने लगी? क्योंकि स्लो हो गई। और फिर स्लो क्यों हुई? स्लोड टू राउंड द बेंड, यहाँ पर राउंड करने के लिए, यह जो है यहाँ पर बेंड जो है उसको राउंड करने के लिए यहाँ पर वह स्लो हो गई। राउंड द बेंड जो है यह एक फ्रेज भी है, राउंड द बेंड। ये यूज ऐसे इनफॉर्मली यूज होता है। राउंड द बेंड का अर्थ होता है टू बिकम क्रेजी, ठीक है ना, टू बिकम क्रेजी या समटाइम्स टू बिकम फुलिश, इसको भी कहते हैं अराउंड द बेंड। लेकिन यहाँ पर यही अर्थ है इसका, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। जब कॉमन एरर के सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तब फिल इन द ब्लैंक्स को शुरू करेंगे। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट को शुरू करेंगे, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।